नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। नेपाली नौकरानी को बेचकर उदयपुर के नवरत्न कॉम्प्लेक्स के पास मकान में परिवार को बेहोश कर डकैती करने वाला नेपाली गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरानी भागी नेपाल, मुख्य अपराधी वीरबहादुर ने मेरठ में की थी 7 करोड़ की लूट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सांसद डॉक्टर रावत की डीलिस्टिंग के मुद्दे का किया समर्थन। जोशी उदयपुर देहात भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उदयपुर। जोशी ने कांग्रेस पर किए तीखे वार। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस की कार्यवाही, गांजा परिवहन करते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 12 किलो गांजा किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की सुखेर थाना पुलिस ने नेपाली नौकरानी को बेचकर एक परिवार को खाने में बेहोशी की दवाई खिलाकर बेहोश कर लूटपाट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नेपाली गिरोह के मुख्य आरोपी को पकड़ा है और वारदात करने वाली नौकरानी नेपाल फरार हो गई है, जो हाथ अभी नहीं आई है। इस गिरोह का मुख्य आरोपी मेरठ में 7 करोड़ की लूट में वांछित है और 5 लाख रुपए का इनामी भी इस पर घोषित है। इस नेपाली गिरोह ने देश भर में कई घरों में ऐसे नौकर और नौकरानी भी लगवा रखे हैं। वहां पर भी इन्होंने लूट की योजना बना चुके हैं और पुलिस ने संबंधित पुलिस को सूचित कर वारदातों को रोक दिया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पुलिस टीम ने जांच शुरू की है। पुलिस ने घर के आसपास के नेपाल के लोगों जो कि चौकीदार तथा घरेलू काम करते हैं उनसे भी पूछताछ की। जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने इस करिश्मा को नौकरी पर लगाया था, उसी के द्वारा नौकरी पर लगाए गए अन्य नेपाली व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने करिश्मा के पास मौजूद मोबाइल के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि यह मोबाइल नंबर मुंबई का है, जिस पर एक टीम एसआई धनपत सिंह के नेतृत्व में मुंबई रवाना की गई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज चेक की और उदयपुर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों में गोमती चौराहा, पिंडवाड़ा और के विभिन्न होटलों व टोल नाकों के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। सीसीटीवी कैमरे चेक करके पुलिस ने जिस वाहन में आरोपी भागे थे उन्हें भी चेक किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी घटना के बाद पैदल निकले तथा सेलिब्रेशन मॉल के सामने से एक कार में बैठे थे। जिस कार में भागे थे उसके बारे में पता किया तो सामने आया कि यह कार उत्तर प्रदेश निवासी पंकज मिश्रा के नाम पर है। इसी दौरान मुंबई गई एक टीम को पता चला कि करिश्मा जो फोन काम में लेती है वह मुंबई से चोरी हुआ है। इसके बाद एसआई धनपत सिंह के नेतृत्व में टीम को प्रयागराज भेजा गया। लगभग 9 से 10 लोगों की संलिप्तता थी। घटना की जानकारी मिलने पर टेक्निकल एनालिसिस कर और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमने इसमें एक अर्टिगा गाड़ी जिसका नंबर UP 70MT6925 की संलिप्तता पाई। उक्त गाड़ी प्रयागराज में रजिस्टर्ड थी। इस पर और चूंकि करिश्मा का जो मोबाइल था जो बॉम्बे में रजिस्टर्ड था, एक टीम हमारी बॉम्बे गई। बॉम्बे से जानकारी करने पर यह पता लगा कि उक्त मोबाइल भी चोरी का था। तत्पश्चात हमारी एक टीम उक्त टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात दिल्ली गई। दिल्ली में हमारी एक टीम जो SHO सुखेर श्री हिमांशु सिंह के नेतृत्व में थी, साथ ही पर्यटन थाना प्रभारी करणवीर और SHO बेकरिया धनपत, इनके नेतृत्व में एक टीम हमारी प्रयागराज थी। इन सभी टीमों ने बहुत ही मेहनत से नेपाल पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के सहयोग से इस घटना में संलिप्त अभी 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये तीनों लोग एक वीरबहादुर उर्फ बल बहादुर निवासी नेपाल, हीरा सिंह निवासी नेपाल और अफजल जो उस कार का ड्राइवर था, इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान पता चला कि नेपाली नौकरानी करिश्मा दिल्ली में है तो एक टीम एसआई करमवीर सिंह के नेतृत्व में दिल्ली भेजी। जांच के दौरान ही पता चला कि मुख्य षड्यंत्रकर्ता वर्तमान में गुरुग्राम में है तथा अन्य घटना करने की फिराक में है।
इस सूचना पर थानाधिकारी हिमांशु सिंह के नेतृत्व में एक अन्य टीम गुरुग्राम पहुंची। टीम ने आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी, पर आरोपी काफी शातिर था और उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। टीम गुरुग्राम सेक्टर 31 के इफ्को चौक पर घेराबंदी कर मुख्य साजिशकर्ता वीर बहादुर उर्फ बल बहादुर धामी पुत्र नर बहादुर धामी निवासी के सिंह 4 होयल डोटी नेपाल को पकड़ा तथा उसके बाद उसकी निशानदेही से अन्य आरोपी हीरा सिंह पुत्र लाल बहादुर कामी निवासी कोसिंग 3 होयल डोटी नेपाल को दुर्ग टॉकीज के पास से नोएडा में पकड़कर पूछताछ की तो सामने आया कि दोनों ने ही वारदात करने का प्लान बनाया। नेपाल से जिस महिला को बुलाया उसका असली नाम करिश्मा ना होकर लक्ष्मी था। वीर बहादुर तथा हीरा सिंह से पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने प्लान कर प्लेसमेंट एजेंसी संचालक संजोग नाम के एक व्यक्ति से मिलकर लक्ष्मी उर्फ करिश्मा को संजीव गांधी के यहां पर काम पर लगाया। उसके बाद नेपाल से अपने साथी दिनेश, मिथुन, कांचा उर्फ सुरेंद्र, सनी, शिव, राहुल को बुलाया और घटना करने के लिए भेज दिया। इन आरोपियों को भेजने से पहले अपने परिचित अफजल को कार लेकर बुलाया तथा डकैती की घटना के बाद 6 आरोपियों को बनवास बॉर्डर पर छोड़ दिया, जहां से वे नेपाल चले गए। नेपाल बॉर्डर के आसपास इन बदमाशों के होने की संभावना पर एक टीम को एसआई धनपत सिंह के नेतृत्व में नेपाल बॉर्डर पर रवाना किया। इस टीम ने नेपाल जाकर तलाश करने का प्रयास किया, परंतु सभी अपने घरों से गायब थे। टीम ने मौके से वाहन चालक अफजल को ईस्ट दिल्ली से पकड़ा। इससे पूछताछ की तो सामने आया कि आरोपी वीर बहादुर, हीरा सिंह और दिनेश ने उसे लालच दिया कि उसे लूटे गए माल में से हिस्सा देंगे, जिस पर वह भी उनके साथ डकैती करने चला गया। पुलिस ने इस लूट में वीर बहादुर, हीरा सिंह तथा अफजल को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूरे देश में की गई और भी कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। एक पूछताछ से जानकारी आया कि ये लगातार इस क्षेत्र में इसी तरह की वारदातों करने में सक्रिय रहे। न केवल यूपी, नोएडा, न्यू दिल्ली और एनसीआर के आसपास का जो भी क्षेत्र है, मतलब स्थानीय पुलिस, आप इनके आतंक से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 स्टेट की पुलिस इन लोगों के पीछे है और ये 5 लाख का इनामी बदमाश है, जिसे हमारी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस करके और लगभग 3 जिलों के सीसीटीवी फुटेज को लगातार देखने के बाद में इस आदमी तक हम पहुँचे हैं। और हमारी टीम ने, मतलब ये काम कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम था और एक आउट ऑफ स्टेट जा कर के अपने स्टेट की पुलिस से संपर्क करना और लगातार वहाँ बने रहना और दिन रात बिना सोए मेहनत करने के बाद ये लोग पकड़ में आए। ये पहले तो बल बहादुर है, इससे हमारी पुलिस ने, जो स्थानीय पुलिस है, उसने कुछ पूछताछ की है। पूछताछ करने के पर जो मेरठ केस है उसमें पूछताछ की है, लेकिन कुछ कारणों से इसको पुलिस रिमांड पर नहीं ले पाई। बट जिस केस में 7 करोड़ की डकैती हुई थी उसमें कुछ बरामदगी पुलिस ने ज़रूर की है। इसके अलावा भी ये कई केसेस में वांटेड है, जिसकी हम डिटेल हमने गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को शेयर की है और निश्चित रूप से वहाँ से भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी और इससे पूछताछ पर भी हमें भी जानकारी प्राप्त होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पूछताछ में एक वारदात को होते होते हमने रोक लिया, जो अभी कल की वारदात जानकारी है। उसके अनुसार जो प्लेसमेंट एजेंसी थी दार्जिलिंग, जिसका मुख्य करता रहता संजोग नाम का व्यक्ति था, बिल्कुल उसी के द्वारा संजय नाम के एक व्यक्ति को इस करिश्मा को छोड़ने के लिए यहाँ भेजा गया था। उसकी भी इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस पूरी घटना में भूमिका सामने आई है और हम पूछताछ करके इसको और क्लियर कर रहे हैं। इसकी कोई जानकारी नहीं लगी कि करिश्मा, जिसका मूल नाम लक्ष्मी है, पुराना कभी यहाँ कोई उदयपुर में किसी के यहाँ जॉब किया हो, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं लगी है। बट यह सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और हम टेक्निकल हाँ, अभी हमारे पास सिर्फ हमारे कब्जे में अफजल, जो गाड़ी का ड्राइवर था, जो घटना के दिन घटना पर मौके पर मौजूद था, वीर बहादुर और हीरा सिंह, ये जो मेन चीफ कॉन्स्पिरेटर हैं, जिन्होंने यही लोग हैं जो वारदात के लिए इन सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, घरों में प्लांट करते हैं, लूटपाट कराते हैं, डकैती कराते हैं, इनको फैसिलिटेट करके नेपाल रवाना कर देते हैं और फिर नए सिरे से दिल्ली में रह करके नई टीम तैयार करके नई वारदातें करने का प्लान करते हैं।
प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है, लेकिन प्रदेश में वागड़ में भारतीय आदिवासी पार्टी का बढ़ता दबदबा दोनों पार्टियों के लिए खतरा साबित होता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में वाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत के लाखों वोटों से जीतने के बाद डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से अस्वस्थ नजर आ रही है। शनिवार को भाजपा पार्टी कार्यालय में देहात जिला कार्य समिति में भाग लेने पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से 84 उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का सीधा जवाब दिए बिना जोशी ने घुमा फिरा कर जवाब देने की कोशिश की। जोशी ने यहां पर केंद्र की उपलब्धियों को गिनाते हुए सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जोशी ने प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर पार्टी का पूरी तरह से फोकस होने की बात कही। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान सीपी जोशी ने विधानसभा में धृतराष्ट्रीय शब्द का प्रयोग करने को लेकर पूछे गए सवाल पर जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग सदन की गरिमा भूल गए हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना सही नहीं है। जोशी ने यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं पर आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने की बात कही। इससे पहले देहात जिला भाजपा कमेटी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। वहीं उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत की ओर से उठाए गए डिलिस्टिंग के मुद्दे का समर्थन करते हुए जोशी ने कहा कि हमारे सांसद द्वारा कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो उसका पार्टी समर्थन करती है। दरअसल बांसवाड़ा में भील प्रदेश की मांग को लेकर हुए सांस्कृतिक महारैली के बाद उदयपुर सांसद ने डिलिस्टिंग के मुद्दे को फिर से हवा देते हुए उन लोगों के आरक्षण को खत्म करने की मांग की थी जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था। प्रधानमंत्री कौन है? ओबीसी आयोग को काका केलकर के रिपोर्ट को फुटबॉल की तरह कौन इतने वर्षों तक घुमाता रहा और किसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? किसने मेडिकल कॉलेज और हायर एजुकेशन में पहली बार सीटें बढ़ाई और ओबीसी को किया? तो कांग्रेस इस प्रकार की जाति धर्म के आधार पर बांटने की बात करती है। अगर भाजपा ने हमेशा इस दिशा में सबका प्रतिनिधित्व मिले, सबको प्रतिनिधित्व मिले, इस दिशा में हमेशा से भाजपा की सोच है। माननीय सांसद कोई इस प्रकार के विषय को बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर इस पर विचार करें। विधानसभा में धृतराष्ट्र जैसे शब्दों का उपयोग किया गया, तो इससे आप क्या कहें? लोकतंत्र में हमेशा संसदीय भाषा का और संसदीय प्रणाली में इस प्रकार के शब्दों का कोई स्थान नहीं है। आसन पे जो भी वहाँ विराजे रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके प्रति वहाँ रहने वाले, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से, चूँकि वो किसी राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं रहता, वो सभी राजनीतिक दलों के एक तरह से नेतृत्व करता होते हैं, उनको उनके संरक्षण में सदन चलता है। तो आसन के ऊपर उंगली उठाना और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, संसदीय प्रणाली में इस प्रकार के शब्दों का कोई स्थान नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का खेल चल रहा है। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने बाइक पर अवैध गांजा परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि सूचना मिली कि एक बाइक पर अवैध रूप से गांजा परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाणीकट पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक बाइक को रोका और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बाइक से 12 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने बाइक सवार यशवंत गमेती और लुकिया गरासिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इस गांजे को अन्य जिलों में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस की मुख्य परीक्षा शनिवार को शुरू हुई। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी पहुंचे। संभाग मुख्यालय पर 2 केंद्रों पर हुई परीक्षा में जांच के बाद परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया।
शहर के गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल और दूसरा राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंस मधुवन को केंद्र बनाया है। दोनों जगह पर कुल 985 स्टूडेंट के लिए व्यवस्थाएं की गई है। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। अंदर जाने वाले परीक्षार्थियों की पूरी जांच की गई। मेटल डिटेक्टर की जांच से गुजरने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया। इससे पहले परीक्षा केंद्रों के मुख्य गेट पर ही परीक्षार्थियों के साथ आए अभिभावकों को रोक दिया गया। मुख्य गेट से अंदर किसी भी परीक्षार्थियों के अलावा किसी और को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। पहली पारी में पेपर ठीक 9 बजे शुरू हो गया। परीक्षा को लेकर आरपीएससी के निर्देशों के अनुसार पुख्ता प्रबंधन जिला प्रशासन की ओर से किए गए। परीक्षा केंद्रों पर तैनात पर्यवेक्षक के अलावा जिला प्रशासन और जिला पुलिस के आला अधिकारी भी विजिट कर पूरी जानकारी और निगरानी रखे हुए थे। केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी की गई। राजस्थान में पेपर लीक के मामले के बाद इस परीक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंधन किए गए। उदयपुर के परीक्षा समन्वयक एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ के साथ यहां पर अतिरिक्त समन्वयक, पुलिस नोडल ऑफिसर, कंट्रोल रूम प्रभारी, उप समन्वयक, परीक्षा शाखा प्रभारी, केंद्र अध्यक्ष, पर्यवेक्षक आदि लगाए गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के भिंडर कस्बे के रूपनाथ महाराज में मठ पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस मौके पर वहां पर महाअभिषेक, हवन पूजन, गुरु पूजन और अंत में महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में भक्त भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों की संख्या में गुरु भक्त भी मौजूद रहेंगे। मैं महंत योगी प्रेमनाथ महाराज, रूपनाथ जी का मठ, डेरावड़, भिंडर, जिला उदयपुर से आप सभी को हरिओम, आदेश, राम राम, जय श्री राम, आदेश। उसकी भांति गुरु पूर्णिमा महोत्सव 21 जुलाई 2024 रविवार आश्रम पर बड़े धूमधाम से गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित होगा, जो आप सभी भक्त परिवार सहित पधारें और गुरु शिष्य परंपरा के इस महापर्व पर आप सभी भक्तजन परिवार सहित पधारें, गुरु आशीर्वाद प्राप्त करें और महाप्रसादी का लाभ प्राप्त करें। परिवार सहित पधारें। आदेश। जय श्री राम। सविना थाने में वाल्मीकि समाज की ओर से महिला ने 2 लोगों के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और अपशब्द का उपयोग करने को लेकर मामला दर्ज करवाया है। इससे पहले महिला और उसके परिजन सविना थाने पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए अपशब्द का प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। सविना थाने में महिला की ओर से दी गई रिपोर्ट में महिला ने बताया कि वह सेक्टर 12 में वर्धमान नगर में सफाई का कार्य करती है। 2 दिनों पूर्व ईश्वर लाल सुथार ने काम करते हुए उसका वीडियो बनाया। इसमें अपशब्द का प्रयोग किया गया है और जातिगत गालियां दी गई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सविना थाने पहुंचे और ईश्वर लाल सुथार और लाल बहादुर के खिलाफ रिपोर्ट दी। महिला ने बताया कि इस तरह का मामला अन्य किसी के साथ नहीं हो, इसलिए इन दोनों लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। वहीं थाने के बाहर पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोगों ने बताया कि इस तरह अपशब्द का प्रयोग करना गलत है। समाज के लोगों ने भी दोनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर पुलिस से मांग की है। सेक्टर 12 सविना में वर्धमान नगर में ड्यूटी करती हूँ। कुछ दिन से ईश्वर लाल जी सुतार नाम का एक व्यक्ति, मैं 2 दिन से उसकी गली में नहीं जा रही हूँ, तो उसने मेरी जातिवाद को लेकर एक वीडियो बनाया है जिसमें अपशब्द बोले गए हैं। ये वीडियो हमारे तक पहुँचा है और इस वीडियो को देखकर हमको ऐसा लगा है कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ईश्वर लाल जी सुतार और जो उनके साथी है जो वीडियो में अपशब्द बोल रहे हैं उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करना चाहूँगी। आगे अपशब्द बोल रहे हैं, कोई लाल बहादुर करके है, वो बोल रहे हैं लाल बहादुर सुहाल का, वो वीडियो में अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस शब्द को सुन के अच्छा नहीं लगा है, इसलिए मैं कानूनी कार्रवाई करना चाहती हूँ। मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है और किसी भी दबाव में ना आकर मैं ये केस उठाना ही नहीं चाहूँगी, आगे कार्रवाई करना चाहूँगी। आज हमें एक जानकारी मिली थी वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे कि कोई ईश्वरलाल सुथार है और एक लाल बहादुर ये है सुहाल का,
इन दोनों ने मिलके एक वीडियो बनाया जिसमें ये जो सुथार है ईश्वरलाल जो झाड़ू निकाल रहा है और ये सुहालका जो है लाल बहादुर ये वीडियो बना रहा है। उसमें ये वर्ड का यूज़ किया गया कल आती नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, ये नहीं, मुझे खुद सफाई करनी पड़ रही है और स्कूटियाँ लेके आती है, ये आती है। तो इनके घर से तो पैसा आ नहीं रहा है। ये जो भी खरीदते हैं दिन पर मेहनत करते हैं, नौकरी करके अपने पैसे से चीज़ खरीद रहे हैं। या तो ऐसा है कि प्रमाण दे कि ये इनकी गाड़ियों की किस्तें भर रहे हैं या इनके घर पे राशन भेज रहे हैं जो इनको इतनी तकलीफ है। और अगर इनको कोई तकलीफ थी सफाई व्यवस्था से तो सीधे जमादार से बात करते, इंस्पेक्टर से बात करते, पार्षद को बोलते, महापौर जी, एक सिस्टम चल रहा है, पूरी चेन है, किसी से भी जाके शिकायत करते। ये कौन होते डायरेक्ट वीडियो बनाने वाले? या तो मुझे अनपढ़ और गंवार लगते हैं जिनमें बिल्कुल सद्बुद्धि नहीं है और अब आगे माफ़ी मांग रहे। तो हम तो यही चाहते हैं, समाज के हमारे सभी मोदबीर लोग और सभी यहाँ पे आए थे और सभी लोगों ने कार्रवाई सी साहब से बात करी और सी साहब ने हमें अच्छा आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और मुकदमा दर्ज होगा। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को सर्विस रोड पर एक अनियंत्रित ट्रेलर ने आगे चल रहे एक के बाद एक करते हुए 5 कार, 2 बाइक और एक टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की शुक्रवार शाम को ही मौत हो गई थी। वहीं देर रात्रि को एक महिला ने भी चिकित्सालय में उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में एक युवक घायल अवस्था में भर्ती है। हाईवे पर निर्माण का काम चल रहा है, इसी कारण से यातायात को सर्विस रोड पर डायवर्जन कर रखा है। शुक्रवार शाम को देवारी पावर हाउस के पास सर्विस रोड पर यातायात धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि उसी दौरान लोहे के चद्दरों के रोल को लेकर डब्बों की ओर से तेज गति में जा रहे एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और चालक ने अपने से आगे चल रही एक कार को टक्कर मारी और स्पीड कम नहीं की, जिससे इस कार के आगे चल रही 4 और कारें भी चपेट में आ गई। साथ ही आगे चल रही 2 बाइक व एक ऑटो भी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में 4 कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कारों व बाइक सवार लोग भी घायल हो गए। यह दुर्घटना होते ही ट्रेलर का चालक उतरकर फरार हो गया। एक साथ 8 दर्जन से अधिक वाहनों को टक्कर मारने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर काफी संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए और वाहनों में सवार घायलों को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया। इधर सूचना मिलने पर थानाधिकारी भरत योगी भी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और हाईवे एम्बुलेंस व 108 को मौके पर बुलाया गया और चिकित्सालय के लिए रवाना कर दिया गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार चौखाराम की मौत हो गई थी और किरण मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर देर रात्रि को उपचार के दौरान किरण मेघवाल की भी मौत हो गई। मृतका के शव को मोर्चरी में रखवाया गया और शनिवार सुबह पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। नेपाली नौकरानी को बेचकर उदयपुर के नवरत्न कॉम्प्लेक्स के पास मकान में परिवार को बेहोश कर डकैती करने वाला नेपाली गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरानी भागी नेपाल, मुख्य अपराधी वीरबहादुर ने मेरठ में की थी 7 करोड़ की लूट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सांसद डॉक्टर रावत की डीलिस्टिंग के मुद्दे का किया समर्थन। जोशी उदयपुर देहात भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उदयपुर। जोशी ने कांग्रेस पर किए तीखे वार। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस की कार्यवाही, गांजा परिवहन करते 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 12 किलो गांजा किया जब्त। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।